भारत का जन्म कोई पिछले 50 साल में नहीं हुआ है। भारत एक प्राचीन राष्ट्र, 1947 में भी किसी नए राष्ट्र का जन्म नहीं हुआ। 5000 वर्ष पुरानी सभ्यता और संस्कृति का ये राष्ट्र है। और इसलिए सेक्युलरवाद और या सेक्युलरवाद की भावना, जब संविधान परिषद बैठी थी, इस प्रश्न पर चर्चा कर रही थी, तब भी सेक्युलर का अर्थ क्या है इसके बारे में अलग अलग राय थी। लेकिन संविधान के निर्माताओं ने सेक्युलर शब्द संविधान में नहीं रखा। संविधान की प्रस्तावना में सेक्युलर शब्द आया जब देश में इमरजेंसी लगी थी, जेलों में बंद थे, विचार व्यक्त करने की आजादी नहीं थी, तब संविधान में संशोधन किया। पहले धारणा यह थी कि प्रस्तावना में संशोधन नहीं होना चाहिए, होगा भी नहीं, मगर प्रस्तावना में संशोधन कर दिया और भारत को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के साथ साथ सेक्युलर एंड सोशलिस्ट रिपब्लिक भी घोषित कर दिया। उस पर जो बहस हुई थी मैंने ध्यान से पढ़ी है। कांग्रेस के हर वक्ता ने और विशेषकर सरदार स्वर्ण सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि हमारा सेक्युलरिज्म पश्चिम के सेक्युलरिज्म से भिन्न होगा। उन्होंने कहा कि ये बौद्ध धर्मों का देश है और सेक्युलर का अर्थ यह है कि किसी भेद धर्म के मानने वाले के साथ भेदभाव न हो और सब धर्मों को समान दृष्टि से देखा जाए। हम इस व्याख्या को स्वीकार करते हैं, हृदय से स्वीकार करते हैं। यह हिंदू चिंतन का निचोड़ है, यह हमारी अस्मिता है, क्योंकि भारत में अनेक मतें, अनेक मतांतर हैं। केवल एक पुस्तक नहीं है, एक पैगंबर नहीं है। या ईश्वर को मानने वाले भी हैं और ईश्वर की सत्ता को नकारने वाले भी हैं। किसी को सूली पर नहीं चढ़ाया गया, किसी को पत्थर मारकर दुनिया से नहीं उठाया गया। ये सहिष्णुता देश की मिट्टी में है। हर एकम सद विप्रा बहुधा बदलती। एक कटु सत्य हम समझ रहे हैं, इस देश में हिंदू बहुसंख्या में हैं, मगर उनमें एक माइनॉरिटी कॉम्प्लेक्स जैसा विकसित हो रहा है। माइनॉरिटी में अगर कॉम्प्लेक्स हो, मैं समझ सकता हूं जो संख्या में कम है वो संरक्षण की बात करें, संरक्षण मिलना चाहिए, ये राजधर्म है। और इसलिए जहां हम राष्ट्र की सुरक्षा पर बल देते हैं, वहां इस बात पर भी बल देते हैं कि देश के भीतर हर नागरिक की जान, माल, इज्जत की और धर्म की हिफाजत होना चाहिए। लेकिन इसके साथ ये भी कहने की जरूरत है कि भारत के हर नागरिक की जान, माल और इज्जत की हिफाजत की रक्षा होनी चाहिए। मैं उल्लेख कर रहा था विदेशों से जो उत्पीड़ित होकर आए, उनके भारत आने की। अब जो कश्मीर की घाटी से उत्पीड़ित होकर देश के और भागों में आए हैं, उनकी वेदना कैसे भूली जा सकती है। बड़ी संख्या में हिंदू, मुसलमान भी हैं, आतंकवाद से पीड़ित, मगर उनके बसाने का, उनके घाव पर मरहम रखने का कोई पार्टी उनके लिए नहीं बोलेगी। बोलेंगे तो हम बोलेंगे और इसलिए हम संप्रदायवादी करार दिए जाएंगे। कश्मीर में सूफी विचारधारा का विकास हुआ। जब हिंदू और मुसलमान साथ आए, जब चिंतक मिले, तो फिर सूफी विचारधारा पनपी। और मुझे मालूम है कि जब सोमनाथ के मंदिर के लिए यात्री जाते हैं तो उसमें मुसलमान किस तरह से योगदान देते हैं।
यात्रियों को कंधे पर ले जाते हैं और सोमनाथ में मिलने वाली जो पूजा की रकमें अमरनाथ में मुझे सारे नाथ एक ही दिखाई देते हैं। मैंने जब विदेश नीति पर पहला भाषण दिया तो मैंने कहा यह गुटनिरपेक्षता की नीति पंडित जी आपकी नीति नहीं है। अगर आप न होते तो भी भारत को गुटनिरपेक्षता की नीति पर ही चलना था। देश किसी गुट में जाने की भूल नहीं कर सकता था। भारत कोई इतना छोटा देश नहीं कोई उसको जेब में रख ले हम उसके पीछे लग्गू हो जाए। अपनी आजादी के लड़े, दुनिया की आजादी के लिए लड़े, और अब हम किसी गुट में चले जाएं। गुटों से अलग रहने की नीति सही नीति थी और देश उस पर चलता रहा। समय आ गया है कि जब हम पुरानी मान्यताओं को बदलती हुई मानसिकता के परिवेश में देखें। सांप्रदायिकता एक तरह की नहीं होती, और अगर एक तरह की सांप्रदायिकता को उत्तेजन दिया जाएगा तो दूसरी तरह की सांप्रदायिकता पनपेगी। इस तथ्य को अभी तक समझा नहीं गया है। इस देश में कभी मजहबी राज्य की मांग नहीं उठी। इस देश में कभी मजहब के आधार पर, मत भिन्नता के आधार पर उत्पीड़न की बात नहीं है। न उठेगी, न उठना चाहिए, और अगर उठेगी तो हम उसका विरोध करेंगे। आपको आश्वासन देना चाहते हैं भारत सेक्युलर रहना चाहिए। हम अपने पड़ोस देशों की तरह से मजहबी राज्य नहीं बनेंगे। लेकिन क्या इसका अर्थ यह है कि हमारी कोई जड़ें नहीं है? क्या इसका अर्थ यह है कि हमारे कोई जीवन मूल्य नहीं है? ये 5000 साल की सभ्यता और संस्कृति जो हमें विरासत में मिली है और जिस पर हमें गर्व है, अभिमान है, वो सभ्यता और संस्कृति किस तरह से हमारे जीवन को बनाती रही है? आज जीवन की धारा क्या है? मुझे याद है देश के दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू अलीगढ़ विश्वविद्यालय में भाषण करने के लिए गए थे। दीक्षांत समारोह था। उनके भाषण का एक अंश मैं आपके सामने उद्धृत करना चाहता हूं। कोट, आई हैव सेड that I am proud of my inheritance and our ancestors who gave an intellectual and cultural preeminence to India. How do you feel about this past? Do you feel that you are sharer in it and inheritor in it and therefore proud of something that belongs to you as much as to me? Or do you feel alien to it? Pass it without understanding that strange thrill which comes from the realization that we are the trustee and inheritors of this vast treasure. You are Muslim and I am Hindu. We may adhere to different religious faiths or even to none, but that does not take away from the inheritance, that inheritance that is yours as well as mine. The past holds us together, while the present or the future divide us in split. ये नेहरू जी के विचार है। अपने अंतिम दस्तावेज में नेहरू जी ने जो कुछ लिखा है और जो आज पाठ्य पुस्तकों का विषय बन गया है, पाठ का विषय बन गया है, उसको फिर से पढ़ने की जरूरत है। नेहरू जी पर कोई पुरातन पंथी होने का आरोप नहीं लगा, लेकिन नेहरू जी ने उस विरासत की बात की है जो शताब्दियों से हमें मिली है
और इस बात की भी तारीफ की है कि हम अपने दिमाग खुले रखते हैं, हम खिड़कियां खुले रखते हैं।